तस्वीरें इस समय हम आपको रियासी से बता रहे हैं जनाब। पूरी जानकारी आपको बता दें। 30 मार्च को टोट निवासी दिलीप सिंह पुत्र गोपी चंद ने पुलिस स्टेशन रियासी में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका भाई परमजीत सिंह 27 मार्च से लापता है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। लापता हुए व्यक्ति के फ़ोन कॉल को जब खंगाला गया, उसके संपर्क में कई लोगों से पूछताछ भी गई। एसएचओ विजय शर्मा और डीएसपी नीरज पडियार को हम सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने कई इलाकों में पूछताछ करने के अलावा लापता व्यक्ति के बेटे से भी पूछताछ की। पूछताछ के दौरान बेटे ने कई बार अपने बयान बदले। कड़ी कार्रवाई के दौरान उसने कबूला कि उसने 2 साथियों के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या की। जनाब, क्या ऐसे बेटे होने चाहिए? जब ये घटना हमने भी सुनी तो हमारी आंखों में भी जनाब आंसू आ गए कि हम भी किसी के बेटे हैं। मगर ऐसे बेटों को क्या करना जो अपने ही पिता को अपने साथियों के साथ मिलकर मार देता है। ये वही पिता है जो दिन रात मेहनत करके शाम को अपनी कमाई घर पे लाते हैं कि ताकि अपने बच्चों को खिला सके। मगर यहाँ ऐसे बेटे भी हैं जो अपने पिता की हत्या कर देते हैं। जनता इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे और खबर के नीचे अपनी राय ज़रूर दें। दिलीप कुमार जी इस समय हमारे साथ हैं। दिलीप कुमार जी, क्या कहेंगे आप? सर, बात यही है कि हम रियासी जो परमजीत मर्डर केस के रिलेटेड हम बात करेंगे। उनका अभी जो स्केल्टन है, उनकी हड्डियां जो हैं वो अभी इधर ही हैं, तो उसको मैं स्केल्टन नहीं कहूँगा, हड्डियों का मलबा सा है एक। तो अभी जीएमसी जम्मू में है वो। तो हमने उसको आज हमें रियासी पुलिस हैंड ओवर कर रही थी, लेकिन उसने हमने उनको नहीं लिया क्योंकि हमें उसमें लगा है कि वो मलबा टाइप है, तो उसमें चाहे उनकी हड्डियाँ हैं या किसी की हैं, हमें इस चीज़ का कोई पुष्टि नहीं है। तो हम चाहते हैं एसएसपी रियासी जो हैं अमित गुप्ता जी, वो हमें अश्योर करें, और बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स है यहाँ का, तो वो हमें अश्योर करें कि इनकी जो बॉडी की जो बोन्स हैं या कुछ भी इनका बचा है, तो ये क्या ये पूरा है या इसमें कटिंग हुई है या कहीं और भी हैं इसके पार्ट बिखरे हुए। सर, पूरी बात क्या हुई थी? मतलब बेटे ने सर इसमें हाँ, एक बेटा था, उनकी बीवी थी, और उनके जो मेरे चाचा जी के ससुराल वाले थे, ये सब उन्हीं का काम है। लेकिन हमें पुलिस जो इसका जो है रियासी पुलिस से हमें इतनी एक शिकायत रहेगी कि अभी भी जो मुलज़िम है, पहले तो वो 3 महीने घूमते रहे, हमने 3 महीने पहले इसकी एक मिसिंग लगाई थी, और उसके साथ हमें वो पर्सन भी दिए, वो लोग भी दिए थे कि ये लोग इसके साथ मिले हुए, इनके ऊपर हमें डाउट है, तो तब भी दी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उन लोगों ने आज तक जो है 3 महीने तक ये इस चीज़ को नहीं निकाला। अब 3 महीने के बाद वही लोग कह रहे हैं कि हमने मर्डर करके इसको यहाँ पे दफनाया था, वहीं से उसकी बॉडी निकाली गई है। वो आपको पहले भी इस मीडिया में हम दे चुके हैं वाइड। तो अब फर्दर जो प्रोसीडिंग हो रही है, तो वो मुलज़िम जो हैं वो सारे नहीं वहाँ से उठाए गए हैं, तो कुछ लोग जो हैं अभी भी वो खुलेआम घूम रहे हैं, जो उसके प्लानर हैं, जिन्होंने मर्डर का प्लान किया है। हम ये चाहते हैं कि इनका बड़े से बड़ा टेस्ट, जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अगर कोई बेकसूर है तो उसको निकाल दें, हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई कसूरवार है, किसी ने किसी के मर्डर की प्लान किया है, अब जो लोग इन्होंने अंदर किए हैं, वो तो एक तो उनका बेटा है, उसने भी ठीक है, उनको किसी ने उसको प्लान करके किसने बताया। अब कहीं ना कहीं देखा जाए कि बेटे ने बाप की हत्या की जाए। अब बेटा, हाँ, ये तो बहुत बुरी बात है कि बेटे ने बाप की हत्या की, ऐसा किसी बाप के साथ ना हो। इसलिए हम मीडिया के माध्यम से यही हमारी गुजारिश है कि ऐसे लोगों को, ऐसे दरिंदों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। लेकिन उनके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए थे, सबको, ये नहीं है कि एक आध को, क्योंकि अब मारने वाले के साथ प्लानर भी थे, ऐसे मर्डर की प्लानिंग नहीं कर सकते। 20 साल का 22 साल का आदमी जिसके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, वो ऐसा काम नहीं सोच भी नहीं सकता। तो वो छोटा बच्चा है, वो कॉलेज का स्टूडेंट है, तो उसको किसी न किसी आदमी ने सपोर्ट की है। तो हमारा यही रियासी पुलिस से हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी, हमारा मीडिया देने का यही मकसद है कि उसके पीछे जो प्लानर हैं, हमने पहले भी कहा है, 3-4 सालों से उनके ये धमकियाँ थी, 1-2 हमले उन्होंने पहले भी, 3-4 हमले उन्होंने पहले भी किए थे हमारे चाचा जी के ऊपर। उनके जो साला हैं, उनका नाम प्यार सिंह और पिंकू कहते हैं, एसडीआरएफ में वो मुलाजिम हैं, और 2 उनके जो साले साहब वो टीचर हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हमें पिंकू के ऊपर तो पूरा शक है कि वो वहाँ पर उस जगह पे आया हुआ था, और
जो टीचर हैं उनको भी कम से कम प्लानिंग में उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने प्लानिंग की है इसकी या नहीं की है। उनके जो मायके वाले सभी हैं उनको प्लानर हैं, तो उनको भी उसके साथ अब सलाखों के पीछे होना चाहिए था, क्योंकि किसी के बच्चे को मिसगाइड करके इतना अगर बुरा कराना कि वो उतने ही क्राइम के हकदार वो भी हैं जितना वो बच्चा है, उनका बेटा है। आखिर में क्या मांग करते हैं? आखिर में यही मांग है कि ऐसे रिश्तेदार भी किसी को नहीं जुड़ें और ऐसा बच्चे भी किसी को नहीं जुड़ें, इस धरती पे पैदा ही ना हो और इनको फांसी की सज़ा हो जाए जिन्होंने उनको मारा है। हमारी एक ही हमारी विनती है हमारे परिवार की, क्योंकि ना वो सो रहे हैं, ना खाने खा रहे हैं, ना रो रहे हैं सभी, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा परिवार है। तो इसलिए उनको फांसी की सज़ा हो और जल्दी से जल्दी, ये भी नहीं है कि एक ज़्यादा केस लंबे हों, कुछ भी हो। खतरा बच्चों पर भी हमले हो रहे हैं। हम पर भी एक दिन में 14 तारीख के बाद मेरे पर हमला किया गया, हमारे में अननोन है जी, जिनका मतलब कोई नहीं था। तो मैंने आदमी कुछ वाकिफ थे वो भाग गए वहाँ से। ऐसे हमले कर रहे हैं। हमें शक है कि मेरा इतना बड़ा परिवार है, हमारा ख़ानदान का 3 भाइयों का, जब 5-6 भाइयों का हमारा जो ख़ानदान है उसको तबाही करने के पीछे पड़े हुए कि उनको ख़त्म किया जाए जैसे भी हो सके। ये तो ऐसी प्लानिंग इनकी चल रही है। कोई बच्चे ये काम करते हैं देवी माता में, ये लड़का इस पर 4 बार हमले हुए हैं, ये छोटे बार। एक दूसरा लड़का वो घर वाले को लाया उसने हॉस्पिटल, और वो प्यार सिंह जो है वो, और उसके साथ एक और था, उनको मालूम नहीं, और प्यार सिंह उसने पहचाना। वो साथ चलता रहा, बोला बिल्कुल नहीं था, वो पीछे चलता रहा। जी वो गाड़ी में बैठा तो उसके पीछे एक मोटरसाइकिल वाला 2-3 आदमी बिठाकर वो चलते कि इसको पकड़ा जाए, क्योंकि उसके चाचे को, परमजीत सिंह को किसी झूठे केस में फंसाया गया। उस बार मेरे उस लड़के ने छाप दी थी कि गलत है, और SHO साहब को पता, इसको नहीं पता, जे नए SHO इसके पहला SHO थे, और उसको वहाँ रियासी थाने में लाया गया पकड़ कर। 2-3 आदमी थे, जिसमें एक पुलिस वाला 6 महीने उसने तरीके भुगती हैं अदालत में, जिसने झूठ बोल रहा था। और जो जिसके घर में चोरी हुई थी उसको दूर से, क्या एक आधा किलोमीटर दूर से पता चलता है कि उसके पास सोना गया और उसके पास चांदी गया। वो एक प्लानिंग बन रही थी उसकी, और उसको वहाँ मिसगाइड करके पकड़ा गया, और अंदर जाकर उसको 2-3 थप्पड़ लाए। तो मेरे लड़के ने कहा इसको मारते क्यों हैं? फिर उसकी उन्होंने कहा कि इसने चोरी की है। उन्होंने कहा वो खुद उसने किया था घर में, वो मिलकर वो गुंडे लोगों ने, कि इसको चोरी ही में लगाओ। तो उन्होंने क्या किया, उसने लड़के ने कहा, जो उसका नाम राजेंद्र है, उसने कहा भाई इसको मारो नहीं, उसकी फिंगर टचिंग करे, किसने वो तोड़ा। उसके बाद दूसरे SHO साहब ने कहा नहीं वो कुछ नहीं, ये बाइज्जत बरी है। हम मांगते हैं कि वो ऐसी वही साजिशें चलते चलते आज मेरे भाई का कत्ल हुआ, और इनको बिल्कुल कानून जनाब के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री की आवाज़ पहुँचेगा, ऐसे कातली जो है उनको फांसी होनी चाहिए और कुछ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे जो परिवार है बच जाएगा। ये कैंसर की बीमारी शुरू हो गई है हमारे कुंबे के लिए। ये SHO सर को हमने बताया था तो उन्होंने कार्रवाई नहीं की थी, तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो बंदे उसमें इन्वॉल्व हैं, जिनकी साजिश है, उनको फांसी मिलनी चाहिए। जो बेकसूर है उनको निकाल दिया जाए, हम नहीं बोलते उनको भी दिए। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारा सारा परिवार है, आज मैं अनाथ हूँ उनकी वजह से। आज एक प्यो था वो भी चला गया है, मेरी माँ की उसमें साजिश है, वो तो सामने दिखता है। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि जिस चीज़ की भी साजिश है उनको फांसी मिलनी चाहिए।